और चलिए आज की बिग न्यूज की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ धार से आ रही, जहां पे डॉक्टर की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई है। डिलीवरी के 15 मिनट के बाद ही बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाए हैं, लापरवाही का आरोप लगाए। परिजनों ने पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी हुई तो फिर आखिर मौत कैसे हुई है, जो कि वाजिब सवाल है। सवाल पूछने पर हंसती हुई चली गई डॉक्टर। नवजात की मौत पर कोई जानकारी नहीं दी गई। ये हैरान कर देने वाला मामला है, जहां पे देखिए जन्म के महज 10 से 15 मिनट के भीतर ही एक नवजात बच्चे की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते बच्चे की जान चली गई है, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के आसपास महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जिसने एक बेटे को जन्म दिया। सब कुछ ठीक ठाक था, परिजन बेहद खुश थे, लेकिन अचानक ही बच्चे की मौत की खबर आ गई, जिससे परिवार में मातम पसर गया है। बच्चे की मौत कैसे हुई, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और इस मामले को लेकर जब डॉक्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो देखिए कितनी शर्मनाक है कि वो हंसती हुई चली गई। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, ताकि जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराएं। उस मरीज की कोई जांच वगैरह नहीं थी, ना कोई रिसेंट में कोई सोनोग्राफी हुई है। मेरे जो क्लास 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने डिलीवरी के बाद की जो स्टेटस सुना है मेरे को, कि बोले सर उसके बच्चे की गर्दन में 2 नाल अटकी हुई थी, जो कार्ड बोलते हैं ना, वो दोनों अटकी हुई थी। और जब डिलीवरी हुई तो बच्चे की सांस रुक गई थी। तो वो जो कार्ड अटकी हुई थी उसकी वजह से हो सकता है कि अगर ये सोनोग्राफी होती और ये कार्ड पता चल जाती तो हम और फास्ट डिसीजन लेके कुछ अच्छा सोचते, बच्चे के बारे में भी और माँ के बारे में। मेरे परिजन में ससुराल पक्ष से हैं। उनका कल डिलीवरी के लिए कल 11 बजे उमरगंज से रेफर किया गया था। कल यहाँ पर एडमिट किया गया जिला अस्पताल के अंदर। अस्पताल स्टाफ के द्वारा इनको बताया गया कि जो महिला है और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और इनकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। ये लोग दिन भर वेट करते रहे। हम लोग भी शाम को आए थे। हमने पूछा कि बच्चे की और माँ की स्थिति क्या है, तो बोले ठीक है दोनों नॉर्मल है। और हल्का सा बच्चे की हार्ट बीट तेज थी, वो नॉर्मल हो गई है। और माँ की को ब्लड प्रेशर हाई था, वो भी नॉर्मल हो गया है। और अभी रात में कल सुबह तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी। साबिर खान ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। साबिर, बहुत दुखद खबर है। यहाँ पे पीड़ित परिवार की खुशियां पल भर में ही देखिए यहाँ पे कैसे दुख में तब्दील हो गई है, मातम पसरा हुआ है। क्या पता चल पाया कि आखिर नवजात की मौत कैसे हुई है? जी देखिए, अभी तक तो उस बच्चे की मौत का कारण का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। जैसा कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि गर्भवती महिला की जो है स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो है इसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, ताकि वहाँ पे जो है सुरक्षित तरीके से इनकी डिलीवरी हो पाए। और उसके बाद आप देखिए कि अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के बाद भी, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर इसकी सोनोग्राफी हो जाती तो बच्चा बच सकता था। इस 24 घंटों में उस जो है पेशेंट की किसी तरह से जांच नहीं करवाई गई, ना सोनोग्राफी करवाई गई। अगर सोनोग्राफी समय पर हो जाती और जो जरूरी जांचें थी वो हो जाती तो बच्चा बच सकता था। क्योंकि परिजन का जो सीधा सीधा आरोप है कि हम बार बार कहते रहे कि इसकी स्थिति हमें नाजुक दिख रही है, अगर आप संभाल सकते हैं तो संभालिए, नहीं तो हम इसे रेफर कर दीजिए। तो वो ना तो रेफर किया गया, ना ही उनकी जांच समय पे आई। इस बीच परिजनों का कहना है कि हमने इन्हें बार बार जब जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि सामान्य डिलीवरी होगी या सीजर किया जाएगा। जब रिपोर्ट समय शाम को 5 बजे का दिया गया तो इस बीच उन्होंने फिर दबाव बनाया, बार बार कोशिश की भी सिविल सर्जन से मिले, तब कहीं जाकर के वो रिपोर्ट आधे घंटे में अर्जेंटली आई और उसके बाद डिलीवरी कराई गई। और डिलीवरी के बाद पता लगा कि बच्चा बच नहीं सका। तो अब इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? देखिए, अस्पताल प्रबंधन अपनी ओर से सफाई दे रहा है कि हमारे क्लास 1 जो डॉक्टर्स हैं वो इन्हें अटेंड कर रहे थे। इससे पूर्व में जहां इनका इलाज चल रहा था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर सोनोग्राफी जैसी कोई सुविधा नहीं है, उनका कहना है कि अगर यहाँ की सोनोग्राफी होती और हमें पता होता कि बच्चे की स्थिति क्या है तो हम जरूर इसके लिए कुछ कर पाते। लेकिन एक जिला मुख्यालय जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ हर तरह की सुविधा मुहैया है, उसके बावजूद भी एक गर्भवती महिला वहां पे भर्ती होने के बाद भी ना तो उसकी सोनोग्राफी होती है, ना समय पर उसको जांच हो पाती है। और साबिर, सबसे शर्मनाक तो ये है कि जब पीड़ित परिजन पूछते हैं कि नवजात की मौत कैसे हुई है, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है हंसती हुई चली जाती है।
बिल्कुल, ये संवेदनहीन डॉक्टर कहा जा सकता है, जिसे जब पूछा गया कि भाई बच्चे की मौत किस प्रकार से हुई, वो क्या पेट में ही, गर्भ में ही मर चुका था या डिलीवरी के बाद मरा है, इस मामले में जब सवाल किया गया संबंधित डॉक्टर से, तो ना तो उनसे संवेदना व्यक्त की, ना ही किसी का दुख जाहिर किया। यहाँ तक कि ऐसे सवाल पर हंसती हुई और आश्चर्यजनक जो है एक्सप्रेशन देते हुए वहां से बेशर्मी से निकल गई, जिससे जो है आक्रोशित होकर के परिजनों ने जो है स्टाफ, डॉक्टर और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की है, और ऐसी दुर्घटना जो है किसी और परिवार के साथ ना घटित हो, इसके लिए भी निवेदन किया गया है अस्पताल प्रबंधन से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर जानकारी देने के लिए।